जिस कमाल के हथियार को रूस ने कर दिया था रिजेक्ट, सोवियत संघ से लिया जो हथियार पड़ा था अब तक बेकार, उस हथियार को भारत ने बना दिया ऐसा भयंकर ब्रह्मास्त्र। चीन के फाइटर जेट हों या जेट से पैराशूट से उतर रहे सैनिक हों, भारत का ये नया लड़ाका खुद ही खोज कर डालेगा तबाह। रूस भी देखकर बोला, भारत की तकनीक को सलाम। इधर चीन के खिलाफ भारत ने तैनात कर डाले 35 युद्धपोत, 11 पनडुब्बियां। दोस्तों, आज आपको ऐसी खबर बताएंगे जिसे देखकर आप कह उठेंगे कि वास्तव में इस समय भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं। ये तो आप भी जानते हैं कि भारत इस वक्त चारों तरफ से षड्यंत्र का सामना कर रहा है। बात चाहे पाकिस्तान की हो, जिसने चीन से J-31 स्टेल्थ विमान लेने की बात कहकर भारत को टेंशन दे डाली, तो उधर पाकिस्तान परस्त तुर्की ने भी भारत को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तुर्की ने भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नया स्टेल्थ फाइटर कान देने की बात कहकर बड़ा बखेड़ा और संकट खड़ा कर दिया। यह परेशानियां सिर्फ यहां तक सीमित नहीं हैं। इधर पाकिस्तान तो उधर चीन भी भारत में घुसपैठ करने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है। लद्दाख में भारत के हाथों मुंह के खाने के बाद अब चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश की तरफ मूव कर दिया है। यहाँ पर चीन पहले अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्ववर्ती इलाके हैं वहाँ तक ही सीमित था, वहाँ तक ही वे इस पर दावा करते रहे थे, लेकिन अब तो चीन ने हद कर डाली। चीन का कहना है कि भारत ने 1987 में अरुणाचल प्रदेश को जीत लिया था। चीन का कहना है कि भारत अरुणाचल को कब्जा करके बैठा हुआ है। भारत ने चीन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपनी हद में रहे। भारत ने चीन को कहा कि उसके बयान पहले भी बेतुके रहे हैं और अब भी वो बेतुके बयान दे रहा है। यहाँ पर चीन भारत के साथ छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर पैदा कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने के पीछे चीन का असल मकसद है अरुणाचल प्रदेश को विवादित बना डालना, क्योंकि विवादित बनाने के बाद जो विदेशी कंपनियां हैं वो ऐसे इलाकों में अपनी कंपनियां स्थापित करने से बचती हैं। दोस्तों, चीन का घटियापन यहां तक कि सीमित नहीं है, बल्कि आप खुद देख रहे होंगे कि किस तरह से चीन भारत की जासूसी करने के लिए स्पाइस शिप लगातार भेज रहा है, हिंद महासागर में अपने वॉरशिप भेज रहा है। कहने का मतलब यह है कि भारत दोहरे मोर्चे पर आने वाले टकराव का सामना करने के लिए तैयारी कर रहा है। दोस्तों, भारत इस तैयारी को युद्ध स्तर पर लेकर जा चुका है। भारत चीन जैसे देश से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं बना रहा है और इस योजनाओं के क्रम में आज जो खबर निकलकर सामने आई उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि भारत ने एक तरफ जहां चीन के हवा में उड़ते फाइटर जेट और ऐसे ही और भी हवाई उपकरणों को निशाना बनाने के लिए ऐसा कमाल का हथियार बनाया है जो वास्तव में रूस ने तो सालों पहले रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन भारत ने अब इसे अपने मुताबिक रीडिज़ाइन कर खूंखार योद्धा में तब्दील कर दिया है। इसकी ताकत को देख खुद रूस हैरान है। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के आका चीन को करारा जवाब देने के लिए समंदर में एक साथ 35 युद्धपोत, 11 पनडुब्बियां और 5 हवाई योद्धाओं को रवाना कर दिया है। वास्तव में ये अब तक का रिकॉर्ड है कि इतने बड़े स्तर पर भारत ने दुश्मनों के खिलाफ तैयारी नहीं की थी अभी तक, लेकिन अब ऐसा होने लगा है। दोस्तों, ये दोनों खबरें हम आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए और अपना कमेंट हमें ज़रूर बताएं। भारत ने अचानक क्यों उतारे समंदर में 35 युद्धपोत, 11 पनडुब्बियां? क्या भारत चीनी नौसेना को ठोकने वाला है? समुद्री लुटेरे भी भाग रहे हैं। दोस्तों, चीन के षड्यंत्रों को देख भारत ने अपना आपा खो दिया है और इस बार भारत ने दुश्मनों के खिलाफ लाल सागर से लेकर सोमालिया अरब सागर, हिंद महासागर और साउथ चाइना सी तक दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर ठोकने का इतिहास का सबसे बड़ा मिशन कंडक्ट करने का फैसला किया है। और इसके लिए भारत ने हिंद महासागर में 35 युद्धपोत, 11 पनडुब्बियां और 5 एयरक्राफ्ट उतारे हैं। भारत का ये रौद्र रूप देख चीन के कान ठंडे पड़ चुके हैं। वास्तव में इतने बड़े स्तर पर भारत ने ऐसा मिशन कभी किया ही नहीं था। आप ये खबर जरा देखिए। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधि और समुद्री लुटेरों के आतंकों को देखते हुए भारत ने भयंकर कदम उठा लिया है और भारत ने बड़े अभियान को अंजाम देते हुए हिंद महासागर और आसपास के क्षेत्र में रिकॉर्ड 11 पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। इतना ही नहीं, बल्कि रिकॉर्ड 35 युद्धपोत को भी तैनात कर डाला है, जो लगातार दुश्मनों पर निगरानी कर रहे हैं और गश्त भी कर रहे हैं। सामने से आते किसी भी दुश्मन को भारतीय सेना का इतना बड़ा जखीरा बख्शने वाला नहीं है। भारत के इस मिशन को मदद देने के लिए 5 एयरक्राफ्ट भी आसमान में उड़ रहे हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हवाई मदद भी तत्काल मुहैया हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल के कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है।
विभिन्न गतिविधियों का बहाना बनाते हुए चीन की ओर से इस इलाके में लगातार नेवल शिप, सैटेलाइट ट्रैकर और पनडुब्बियां भेजी जाती रही हैं और अब भारत ने भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आप सवाल कर सकते हैं कि भारत के युद्धपोत और पनडुब्बियां कब तक मिशन मोड में रहेंगे, तो इसका जवाब दिया है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार ने। उन्होंने कहा है कि समुद्र में फिलहाल 11 पनडुब्बी, 35 युद्धपोत और 5 एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में हैं। इनमें से 10 युद्धपोत वेस्टर्न सी बोर्ड में तैनात हैं और जब तक ये पूरा इलाका दुश्मनों से सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक ये सारे युद्धपोत, पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ तो चीन यहाँ पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, कभी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट से तो कभी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से। चीन यहाँ किस लेवल की तैनाती कर चुका है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा लीजिए कि इस जल क्षेत्र में चीन के 6 सैन्य पोत के साथ कुल 13 शिप इलाके में मौजूद हैं। इनमें से एक सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम भी है। चीन के 6 सैन्य पोत के साथ कुल 13 शिप इस इलाके में मौजूद हैं। चीन का पक्का वाला इलाज करने के लिए भारत को ये मिशन करना ज़रूरी था। वहीं पिछले कुछ महीने में सेज नहर पर सोमालियाई समुद्री लुटेरों का प्रकोप काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लगातार व्यापारिक जहाज़ों को ये लूट भी रहे थे। इसकी वजह से काफ़ी कमर्शियल शिप्स ने इस रूट से आना जाना बंद कर दिया था और समुद्री लुटेरों की वजह से ये जहाज़ अब केप ऑफ गुड होप वाले रूट से आवाजाही करने लगे हैं, जो काफ़ी लंबा पड़ता है। सोवियत संघ के ज़माने के हथियार को भारत ने बना दिया ब्रह्मास्त्र। अपने हथियार को रिलॉन्च देख खुद रूस हो गया हैरान। दोस्तों, भारतीय सेना ने सोवियत संघ से काफ़ी समय पहले लिए गए एक हथियार को ज़बरदस्त तकनीक के साथ फिर से तैयार कर डाला है और ऐसा तैयार किया है कि देखने वाले दंग रह गए। इसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब खुद रूस हैरान है। इस 2 नाली ऑटो कैनन का नाम है जेनिटनाया उस्तानोवका, यानी कि ZU-23mm सिस्टम। इन्हें सोवियत संघ से खरीदने के बाद भारत में ही अपग्रेड किया गया है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया ताकि ये दुश्मन को ट्रैक कर पाए, पहचान पाए और उस पर हमला कर सके। यानी ये टारगेट को खुद तलाशेगा, खुद ही सटीक हमला भी करेगा। ये कम ऊंचाई पर मौजूद आसमानी टारगेट को खत्म कर सकता है। ये गन सिस्टम गैस ऑपरेटेड एक्शन पर काम करती है। एक ऑटो कैनन सिस्टम का वजन 0.95 टन है और इसकी लंबाई 10 फीट है। ये -10 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक के कोण पर दुश्मन पर हमला कर सकती है। वहीं 360 डिग्री घूमते हुए ये हथियार 1 मिनट में 2000 गोलियां दागता है। 2.5 किलोमीटर तक ये एकदम सटीक हमला करता है। गोलियां 50 राउंड की बेल्ट के तौर पर तैयार लगाई जाती हैं। इसे किसी भी गाड़ी पर लगाया जा सकता है या फिर इसे आप सीमा पर तैनात कर दीजिए। ट्रक से बांध कर ले भी जा सकते हैं या फिर विमान में लोड करके ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। भारत में मौजूद इस हथियार में से 320 तो खींच कर तैनात करने वाले सिस्टम हैं, जबकि बाकी बचे हथियारों को ट्रक पर तैनात किया गया है। खैर दोस्तों, भारतीय सेना की इस भयंकर तैयारी पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।